ओम शांति। 5 डर जो आपको गरीब बना रहे हैं। देखिए, कुछ नया काम करने की आदत ही इंसानों को पशु पक्षियों और जानवरों से बिल्कुल अलग कर देती है। अगर आप ध्यान से देखें तो पशु पक्षी कोई नया काम कभी नहीं करते। तोता सालों से रटी रटाई सुनी सुनाई बातें ही रिपीट करता है। कोई भी कुत्ता आज तक पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखा। 1000 साल पहले भी 4 पैर पर चलता था, आज भी 4 पैर पर चल रहा है और 1000 साल के बाद भी कुत्ता 4 पैर पर चलता ही मिलेगा। गाय बैल को आपने पालतू बना दिया, फिर भी वो 2 पैरों पर चलना कभी नहीं सीख पाए। इससे क्या समझ में आता? इससे ये समझ में आता कि जानवरों में, पशु पक्षियों में कोई नया काम सीखने की इच्छा ही नहीं, जब तक कोई इंसान उन्हें सिखा न दे। हैरान करने वाली बात यह है कि सीखने की कैपेसिटी होती है पर इच्छा नहीं होती। कैपेसिटी है, जैसे आप सर्कस में देखो तो रिंग मास्टर के ट्रेंड करने पर शेर आग में कूद जाएगा, भालू इतना बड़ा 2 पैरों पर खड़ा हो जाएगा। एक काम जानवर तभी कर पाते हैं जब कोई इंसान उन्हें सिखा देता है। उनके खुद के मन में ना कोई नया काम करने का विचार थॉट कभी आता नहीं, क्योंकि पशुओं को भगवान ने बुद्धि का वरदान नहीं दिया। एक कॉपीराइट शायद सिर्फ इंसानों के पास है। दिमाग किसी इंसान को भगवान की तरफ से मिला सबसे बड़ा तोहफा है, जिसका इस्तेमाल करके वो खुद को कुछ भी बना सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। देखिए, इंसान ने आज तक जितनी भी तरक्की की वह सिर्फ नया काम करने के कारण ही की। देखिए, उसने खाने के लिए कुदरत पर डिपेंडेंट रहने की बजाय खुद फसल उगानी शुरू करी। अपने काम को, बोझ को हल्का करने के लिए पशुओं को पालतू बना दिया। कितना कलाकार है इंसान। उसको जब लगा कि मैं कंधे पर बोझ लेकर कब तक चलता रहूंगा, तो उसने बैल को पालतू बना दिया, बैल पर सामान रखने लगा। गधे को पालतू बना दिया, गधे पर सामान रखने लगा। मौसम से बचने के लिए कपड़े पहनना सीख लिया, कपड़े बनाना तक सीख लिया, और अब गुफा की वजह घर बनाना सीख लिया। पहले गुफा में रहता था, अभी मल्टी स्टोरी में रहता, 100 माले की बिल्डिंग में रहना शुरू कर दिया। अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए उसने भाषा का आविष्कार किया, लैंग्वेज जो बनाई। आग जलाना सीख गया, पहिया बना दिया था कि जल्दी कहीं पहुंच सकें। अगर इंसानों में कुछ नया करने की आदत नहीं होती ना, तो शायद हम लोग अब भी कहीं कंदराओं गुफाओं में रह रहे होते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बार बहुत शानदार बात बोली थी कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट कभी नहीं होता, पर अमीरी का एक शॉर्टकट होता है, और वो ये है नया काम करने की आदत। आप हमेशा मेरी बात याद रखना, जब भी कोई इंसान किसी समाज, सोसाइटी में किसी भी नीड को फुलफिल कर देता है, तो सोसाइटी उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देती है। आपको समझाते हैं कैसे। रेस्टोरेंट तो पहले भी चल रहे थे, आप ऑर्डर डालते थे, जाते थे, बैठ के खाना खाते थे। अचानक जोमैटो और स्विगी आते हैं और सब कुछ बदल देते हैं, कुछ नया सोचकर। चश्मे तो पहले भी बिक रहे थे, लेंस कार्ड आता है, कुछ नया सोचता है, बाजार बदल देता है। टैक्सी पहले भी चल रही थी, अपन जाते थे टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी बुक कराने के लिए कि सुबह 4 बजे मथुरा जाना है, दिल्ली जाना है, टाइम से आ जाना। ओला उबर आई, कुछ नया सोचा, ट्रैवलिंग की दुनिया ही बदल दी। बच्चे सालों से पढ़ रहे थे, ट्यूशन जा रहे थे, मम्मी छोड़ कर के आते थे, पापा छोड़ कर के आते थे, भाई छोड़ कर के आते, रिक्शा पर जाते, साइकिल पर आते थे। वाइजूज आया, उसने शिक्षा को एक नया मोड़ दे दिया। कुछ नया सोचने और करने की आदत आपको कहीं भी ले जा सकती है। और अगर आपको लगता है कि सोचने से अमीर बनना पॉसिबल नहीं है, तो आप गलत हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल आज देना चाहते हैं। सारी दुनिया जब हार्डवर्क के पीछे भाग रही थी, कंप्यूटर हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, तो एक थे मिस्टर गेट्स, हाँ विल गेट्स। उनके मन में विचार बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर बेचेंगे। हाँ, दुनिया से अलग सोचा और दुनिया के वो सबसे अमीर आदमी बन गए। जेफ बेजोस, हाँ अमेज़न के मालिक, बहुत बढ़िया केस स्टडी बनाया, इसको जरूर देखिए। जेफ बेजोस के मन में विचार आया कि
इंटरनेट पर किताबें बेचेंगे। और देखिए आज वो कहाँ हैं। पिज्ज़ा की होम डिलीवरी होनी चाहिए। डोमिनोज के मालिक डोमिनोज के मालिक टॉम मोहन ने ऐसे सोचा कि आप घर बैठकर ऑर्डर करें और देखो शोहरत और दौलत की बुलंदी तक पहुंच गए। फेडरल एक्सप्रेस के फाउंडर फ्रेडरिक स्मिथ ने उनके मन में एक विचार आया, क्या कि नाइट डिलीवरी, हाँ रात में डिलीवरी होनी चाहिए। इतिहास रच दिया। जिलेट के फाउंडर किंग केम जिलेट के मन में सेफ्टी रेजर बनाने का विचार आया कि जो पुरुष है ना, मर्द हैं, सुंदर दिखने चाहिए। उन्होंने पुरुषों का हुलिया क्या बदला, हुजूर खुद का जीवन बदल गया। मार्क जकरबर्ग अपने दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बना देते हैं। नया आइडिया, बिल्कुल नया। आज मार्क कहाँ है आपके सामने। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल हैं, ऐसे हजारों उदाहरण आपको बता सकते हैं जिनसे प्रूफ हो सकता है कि नया सोचना अमीर बनने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कुछ नया कहने के थॉट्स यानी कि विचार क्या सिर्फ कुछ खास लोगों को आते हैं या सभी को आते हैं। और ये थॉट्स आते कैसे हैं। किसी ने बड़ा ठीक ही कहा है, जो इंसान नहाता है ना, उसके मन में एक ना एक थॉट्स जरूर आता है, एक ना एक विचार जरूर आता है, कुछ नया। और ये बहुत लोगों का और मेरा भी पर्सनल लाइफ का ये अनुभव है। सावर लेते समय मग्गा डालते डालते दिमाग की लालटेन तो जलती जरूर है। ऐसा करके कमा सकता हूँ, शोहरत बना सकता हूँ, अमीर हो सकता हूँ। दिमाग में कोई ना कोई विचार आता है नहाते वक्त, लेकिन वही इंसान जीवन में कुछ कर पाता है जो नहा कर निकलता है, शरीर पहुंचता है और उस थॉट्स को रूप देने में लग जाता है, मेहनत करता है उस विचार के पीछे। थॉट्स हमारे सभी के दिमाग में आते हैं पर टिकते नहीं हैं। आपको दोबारा बोलते हैं, विचार हमारे सभी के मन में आते हैं पर टिकते नहीं हैं, क्योंकि हम उसे टिकने का मौका नहीं देते हैं, उस बीज को जड़ें फैलाने का अवसर नहीं देते हैं। मैक्सिमम लोगों के विचार पैदा होते ही मर जाते हैं। उसके कुछ कारण बताएंगे आपको कि विचार आने के बाद मरते क्यों हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला रीजन है अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ की स्पीड इतनी तेज हो गई है कि सोचने का ही टाइम नहीं है। सुबह से रात तक बस दौड़ते रहते हैं। आपके दिमाग को भी एक ब्रेक की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में कोई आइडिया आए तो प्लीज़ शांति से कुछ देर आराम से अपने फ़ोन को बंद करके अकेले में एकांत में बैठने की आदत डालिए, मेडिटेशन करने की आदत डालिए। आपके मन में बहुत अच्छे थॉट्स तो आएंगे, आने तो दें। आप उन्हें हफ्ते में कम से कम एक दिन 4-5 घंटे बिना किसी से बात किए घर के सबसे शांत कोने में आसन लगाएं, बैठ जाएं। आपका दिमाग आपको कामयाब होने के कई थॉट्स जरूर देगा। बस उसमें से किसी एक थॉट्स को चुनिए और पूरी एनर्जी उस आइडिया के पीछे झोंक दीजिए। आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और आपको बताते हैं दूसरा कारण जिसके कारण लोग आइडियाज़ की भ्रूण हत्या कर देते हैं, कोख में ही आइडिया मार देते हैं, वो है रिस्क से घबरा जाते हैं, रिस्क नहीं लेने की आदत। अगर आप किसी बड़े अमीर आदमी को देखोगे तो आप पाओगे कि रिस्क लेकर ही अमीर बना, चाहे बिल गेट्स हो, अंबानी हो, रतन टाटा हो या कोई भी हो, धोनी साहब हो, अच्छी खासी नौकरी थी, रेलवे की रिस्क लिया ना। कोई भी नया काम करना एक अंधेरे कमरे में जाने जैसा है, एक ऐसी जर्नी पर निकलने जैसा है जिसका रास्ता पता ही नहीं कहाँ जाएगा, होगा नहीं होगा। तो रिस्क तो है, लेकिन ये मेरा मानना है कि जीतते वही लोग हैं जो रिस्क लेते हैं। अगर इंसान रिस्क ना ले तो क्या कोई बच्चा कभी चलना सीख सकता है। देखिए सेफ कब होता है बच्चा, जब वो घुटनों के बल चलता है। घुटनों के बल चलेगा तो कोई रिस्क नहीं है, कहीं गिरेगा नहीं। लेकिन जैसे ही रिस्क लिया, चलना शुरू किया, अब देखो
हाँ, सीढ़ी से गिरेगा, कहीं ठुड्डी फोड़ लेगा, कहीं सर पर चोट लगे बैठेगा, कहीं कुछ हो जाएगा कि रिस्क तो है। ठीक वैसे ही जिस इंसान को साइकिल चलाना आता है ना, तो ये बात पक्की तौर पर कह सकते हैं कि उसके हाथ पैर में बहुत चोट लगी होगी, कुछ निशान चले गए होंगे और कुछ तो उनके शरीर पर अभी भी होंगे, है ना। स्कूटर सीखेगा तो गिरेगा, कहीं मोड़ रहा होगा तो कहीं मोड़ देगा, कहीं गिर जाएगा, कहीं कुछ होगा, और कार चलाना सीखेगा तो कहीं ना कहीं तो लगेगी। रिक्स तो है, हर नई चीज करने में रिक्स है, और अगर इंसान रिक्स ना ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी सकता। अपना एक एग्जाम्पल है, हमेशा याद रखना कि यानी रिक्स ना लेना सबसे बड़ा रिस्क पर ध्यान रहे। यहाँ एक बहुत बड़ा फ्लो है, रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव ही होनी चाहिए, आंख बंद करके कभी कुछ नहीं करना। मैक्सिमम आइडियाज़ की मरने का एक बड़ा कारण आपको बताते हैं, क्या रीज़न है बताते हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट ना कर पाना ये सबसे बड़ा कारण है कि दिमाग में आइडियाज़ तो आते हैं लेकिन हम दूर तक देख नहीं पाते कि आइडिया हमें कहाँ ले जा सकता है, और आइडिया वहीं दम तोड़ देता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। कई बार हमारे दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया आता है लेकिन फिर हम सोचते हैं कि इस आइडिया में तो दम ही नहीं है, अगर दम होता तो किसी दूसरे को ऐसा आइडिया क्यों नहीं आया, ये शायद चलेगा ही नहीं। और देखिए उसी आइडिया से कुछ समय के बाद कोई और सफल हो जाता है। ये याद रखें, नया आइडिया किसी कंपनी को थोड़ी ना आता है, इंसान को ही आता है। कोई कह रहा था कि थॉमस एडिसन जो बल्ब बना रहे हैं ना, ये फिजूल का काम है, बनेगा ही नहीं, बन भी गया, इसका बाजार ही नहीं है, खरीदेगा कौन। इसके बावजूद एडिसन रिस्क लिए लगे रहे और बल्ब बना दिया, क्योंकि उनको फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में यकीन था। एक एक्सपेरिमेंट दुनिया का नक्शा बदल देगा, इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस, यानी दूर तक सोचना। ऐसा ही ग्राम बेल के साथ वो टेलीफोन बना रहे थे, लोगों ने कहा इस मशीन का बाजार ही नहीं है, लेकिन ग्राम बेल फ्यूचर देख भी चुके थे, फ्यूचर में घूम के भी आ चुके थे कि उनका ये आइडिया पूरी दुनिया को हिला देगा। याद रखें, एक अच्छा आइडिया सिर्फ इसीलिए दम तोड़ देता है क्योंकि जो देखने वाला है ना, वो उस आइडिया का भविष्य देख ही नहीं पाता। कॉन्फिडेंस का ना होना चौथा सबसे बड़ा बीमारी है। हाँ, जिसे आइडिया आकार नहीं ले पाते। सोचो आपके पास एक आइडिया आया कि हाँ ये करता हूँ, लाइफ चेंज हो जाएगी, रिस्क लेने की ताकत भी पैदा हुई, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ भी देख लिया, एक्साइटमेंट से उस काम को करना भी चाहते हैं। अचानक मन के कोने में धीरे से आवाज़ आती है, क्या तू ये कर पाएगा? लगता तो नहीं। दिमाग और दिल में लड़ाई शुरू हो जाती है। दिमाग कहता है ना तो तेरे पास पैसा है, ना बुद्धि है, ना रिसोर्सेस, कैसे करेगा भी। और आपका लो कॉन्फिडेंस के कारण वो विचार वहीं दम तोड़ देता है। आपको खुद पर तो क्या, ईश्वर पर भी भरोसा नहीं होता है जिसने वो आइडिया आपके दिमाग में डाला होता है। देखिए, कॉन्फिडेंस लाने का सबसे बढ़िया तरीका आपको आज बताते हैं। ये सोचना ही नहीं है कि काम आसान है कि मुश्किल, सोचना ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, एक काम करना है, क्या बस कर डालो, क्या बस कर डालो। नाइकी कंपनी का एक स्लोगन है, नाइकी जूता बनाती है ना, एक स्लोगन है, क्या जस्ट क्या नहीं है उसके बारे में एक कभी मत सोचो। अगर आइडियाज पावरफुल है ना तो चीज़ें खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएंगी। शाइजरू होंडा ने 1948 में अपनी पहली फैक्ट्री खोली तो स्पेयर पार्ट खरीदने के पैसे नहीं थे, आइडिया था बस। क्या किया, पत्नी के गहने बेच करके स्पेयर पार्ट खरीदे और आज होंडा दुनिया का ब्रांड बन गया, सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। खुद पर पूरा विश्वास करो, चीज़ें चुंबक की तरह खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली आएंगी। पांचवा सबसे बड़ा कारण है जिसने आइडिया दम तोड़ते हैं, ग्रेटी सिस्टम से डर जाना। अक्सर देखिए आपको बताते, इतनी मौतें तो कैंसर से नहीं होती जितनी इस बात को सुनकर ही कि लोग क्या कहेंगे। देखो, लोग तो बोलेंगे क्योंकि लोगों को आपके आइडिया का फ्यूचर थोड़ी ना पता है, वो तो सिर्फ आपको पता है। आपको सिर्फ करंट सिचुएशन पता है कि ये लल्लू लाल क्या कर लेगा, लेकिन आइडिया तो आपका है, बच्चा आपका है। तो
आप फ्यूचर देख सकते हैं ना, कोई भी नया काम करते हैं तो उस वक्त लोग आपका साथ कभी नहीं देते हैं क्योंकि वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ नहीं देख पाते, लेकिन आप करंट सिचुएशन के साथ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ भी देख सकते हो क्योंकि आईडिया आपका है। देखो, नया काम करने वालों ने भारी क्रिटिसिज्म के बाद भी अपने काम को किया और दुनिया बदल दी। जेफ बेज़ोस ने इतिहास रच लिया। लोगों ने कहा ताना मारा, कौन खरीदेगा रे किताब तुझसे, और बेजोस ने कहा पूरी दुनिया खरीदेगी। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब को लोगों ने कहा पर्सनल कंप्यूटर कौन खरीदेगा, स्टीव जॉब ने कहा सारी दुनिया खरीदेगी। दाढ़ी बजाने का लेज़र, बनाने वाला रेजर किम जिलेट ने किसी की परवाह नहीं की। लोगों ने कहा इसकी ज़रूरत ही क्या है, कि इस किसको है, उसने कहा रोज़ सुबह इसी की ज़रूरत है। तो बस आप अपने पर भरोसा रखो, उस ईश्वर पर विश्वास रखो जिसने आपको जन्म दिया, और डट कर मेहनत करो क्योंकि मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है। आप मेहनत करेंगे वो फल ना मिले ऐसा कभी हो नहीं सकता। ओम शांति।